जैसे ही खबर आई है, आप देख सकते हैं शिकागो का ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर इस वक्त जोर शोर से नाच गाना हो रहा है। ओबामा के नाम के नारे लग रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है ओबामा के सबसे बड़ी फैन। सो फाइनली ओबामा हैज वन। Finally, Obama has won. You got it. 4 साल के लिए फिर ओबामा का हो गया है अमेरिका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा। राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा को जीत के लिए जरूरी 270 से ज्यादा इलेक्टर वोट मिल गए हैं। ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को हरा दिया है। मिट रोमनी को शुरुआती नतीजों में थोड़ी बढ़त मिलती दिखी, लेकिन बाद की मतगणना में ओबामा ने उन्हें मीलों पीछे छोड़ दिया। ओबामा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी। ओबामा की जीत के बाद शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। ओबामा की जीत के जश्न में रंग गया है अमेरिका। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया तक हर तरफ ओबामा ओबामा सुनाई दे रहा है। What is your first reaction of Obama winning again? Yeah, I'm really glad he's winning again. Let's get another chance. I trust Obama. I trust Obama. I was here because we trust him. We believe in this country. 2008 के बाद दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा के सामने दोबारा जीत के बाद कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ईरान को लेकर दुनिया में संतुलन बनाने की होगी। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका उस पर अभी तक जरूरी दबाव नहीं बना पाया है। मिट रोमनी ने ईरान के मुद्दे को चुनाव में खूब उछाला था। ईरान के अलावा चीन को लेकर भी ओबामा की नीतियों पर दुनिया की नजर रहेगी। बराक ओबामा की जीत भारत के लिए कई मायनों में खास है। बराक ओबामा आउटसोर्सिंग के विरोध में रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आउटसोर्सिंग का जमकर विरोध किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नारा दिया गया, से नो टू बेंगलोर एंड येस टू बफेलो। हालांकि ओबामा की कूटनीति भारत के हित में रही है। कश्मीर के मुद्दे पर बाहरी दखल अंदाजी का विरोध करते रहे हैं बराक ओबामा। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को अहम मानते हैं बराक ओबामा। अब भारत की नजर इस बात पर रहेगी कि आउटसोर्सिंग के बारे में ओबामा क्या रुख अपनाते हैं। यूएस गवर्नमेंट की जो फोकस होगी ऑन आउटसोर्सिंग, उसकी नेचर डेफिनेटली चेंज होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग बंद होगी, और ये बंद हो भी नहीं सकती, लेकिन जैसे इंडियन कंपनीज वैल्यू चेन में ऊपर जाएंगे उनको रेसिस्टेंस होगा। मानना है कि अमेरिकी कंपनियां और बड़ी कंपनियां जो हैं वो हमारे पक्ष में होंगी, क्योंकि वो मुनाफा अपना देखेंगी और उनका प्रेशर अमेरिकी हुकूमत पर रहेगा।